नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेष अवर तक यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के और सीटों का चयन को लेकर के दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के अंदर तो कुछ मामला सलट भी गया है, लेकिन महायुति के अंदर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बहुत सारी चीजें अभी भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में अटकी पड़ी हुई है। लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने, जहां पर एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के भीतर, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, टूटी हुई एनसीपी पार्टी, आज ही उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। और जब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो वहां पर मौजूद मीडिया पत्रकार के लोगों ने एक सवाल पूछा कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में। तब जाकर के देवेंद्र फडणवीस साहब ने बताया, ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से ही पूछा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर सबसे बड़ा दल वही है, 103 एमएलए के साथ महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर, एनडीए गठबंधन के भीतर। भले ही मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी बगल में पास में बैठे हुए, यानी एकनाथ शिंदे की तरफ वो इशारा करते हैं। लेकिन सवाल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव 2024 के महाराष्ट्र के भीतर जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में। जब एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा गया कि, तो उन्होंने कहा कि मेरा विकास का एजेंडा ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, और इस दौर में अजित पवार को तो कोई पूछते तक नहीं। इसी दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब महाराष्ट्र के पूरी चुनाव की रणनीति तय करते हैं, और यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हर राज्य के चुनाव की रणनीति वो बनाते हैं। उन्होंने एक बार बताया कि हमने कई तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराजगी को झेल करके, दिल पर पत्थर रख करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के भीतर। उस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन के भीतर, कहते ना, छोटी सी पलीता लग गई। अब एकनाथ शिंदे को ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र के भीतर कम से कम वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उनकी मजबूरी होगी कि एनडीए गठबंधन को समर्थन करना। वो कई बार कई मौकों पर इस बात पर गुहार लगा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र के भीतर डामाडोल है। अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अगर महाराष्ट्र के भीतर इधर उधर करते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का चेहरा उनको अगर घोषित किया जाता है, तो शायद महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वापस लौटने की उम्मीद है। अजित पवार दबे हुए अंदाज में कई बार बोल चुके हैं कि बच्चे तक बोलते हैं कि कब तक आपके नाम में उप मुख्यमंत्री लगेगा, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में स्थिति ऐसा नहीं कि अजित पवार मुख्यमंत्री पद का डिमांड करे। वो कई बार संकेत भी देते रहते हैं कि सबसे सीनियर मैं ही हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन सवाल होता है कि प्रजातंत्र में आंकड़ा मायने रखता है, सीटें मायने रखती है। वर्तमान में एनडीए गठबंधन के भीतर महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद अजित पवार, उसके बाद एकनाथ शिंदे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए, उसमें सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की पार्टी का रहा, टूटी हुई एनसीपी की रहा। 15 में से 7 सीटें महाराष्ट्र के अंदर जो लोकसभा के 48 सीट है उस पर जीते, और भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों में से 9 सीटें लाई। और फिर जाकर के अजित पवार की पार्टी जो 4 लोकसभा की सीटों में से 1 सीट जीत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में। कुल मिलाकर के बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर के अविश्वास की भावना जो महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई है एनडीए गठबंधन के भीतर, वो एक फैक्टर होगा जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, ऊपर तो गठबंधन होता है लेकिन नीचे जो वोट ट्रांसफर में होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, वो नहीं होता। वो लोकसभा चुनाव 2024 के समय भी नहीं हुआ।
ये बात खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का एग्री किया था, सहमति इस पे जताई थी। वही दूसरी बात कि जो भी निजी मामला है, कई सालों से उद्धव ठाकरे के समय विधान परिषद के भीतर महाराष्ट्र के अंदर जो 12 एमएलए, करीब दर्जन एमएलए से ज्यादा मंत्रिमंडल को प्रपोज करके गवर्नर के पास वो भेजते और गवर्नर उनको अपने कोटे से नियुक्त कर देता। कोश्यारी जी के समय उद्धव ठाकरे ने जो 12 नामों का लिस्ट भेजा, वो नाम डिक्लेयर ही नहीं हुआ। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसी दौरान क्योंकि मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन होता है, एकनाथ शिंदे की सरकार भी 12 नाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भेज चुकी थी। उसके बीच में राज्यपाल महाराष्ट्र के बदलते हैं, नए राज्यपाल बने कोश्यारी की जगह बैस साहब। अब वो साहब भी चले गए, दूसरे राज्यपाल आ गए जिसने महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन ये 12 नामों के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर, क्या चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले, क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 12 में से 7 लोगों का नाम को डिक्लेयर करते हैं? उसके अंदर 7 नामों के भीतर जो 3 नाम होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। 2 नाम एकनाथ शिंदे की गुट के टीम के लोग थे और 2 अजित पवार गुट के थे। 3, 2, 5, 2, 7। यहाँ पे अजित पवार ने पंकज भुजबल और छगन भुजबल के जो बेटे होते हैं उनको विधान परिषद के अंदर एड्रेस करते हैं। पंकज भुजबल का नाम सामने आते ही पूना के जो मेयर होते हैं वो काफी विचलित हो जाते हैं, बहुत आहत होते हैं और करीब करीब 600-700 कार्यकर्ताओं ने, जो अजित पवार गुट के थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। सारे के सारे लोग इस्तीफा दे दिए। कुल मिलाकर के ये 7 नाम पार्टी को मदद करने की बजाय पार्टी के भीतर विद्रोही कर गए। भारतीय जनता पार्टी के 3, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के 2, सब मिला के 7। और इस तरह के पार्टी के भीतर विद्रोह लगातार महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव से तारीख ऐलान होती है। और मुख्यमंत्री का चेहरा, खुद तो एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र के भीतर अलग ही एक डामाडोल की स्थिति में होती है, लेकिन उसी पत्रकार के एक बंधु ने पूछा, वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने एक चैलेंज दिया कि वो अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं इंडिया गठबंधन के, चाहे वो दिल्ली हो कांग्रेस पार्टी के मामले में, एनसीपी के मामले में शरद पवार हो, शिवसेना के मामले में उद्धव ठाकरे हो, महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इन तीनों का मुखिया को कहना है, सुप्रीमो का कहना है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये डिसाइड होगा। मुख्यमंत्री पद बड़ा नहीं होगा, बड़ा वो है कि सरकार से जीतना बड़ी बात है महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन बात होती है कि कुछ लोग होते हैं कि पार्टी के भीतर पार्टी के लिए थोड़ा मजाक बना देते हैं। संजय राउत, वो इधर उधर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की आवाजें लगाना शुरू करते हैं। उनकी आवाज को जवाब देने के लिए नाना पटोले साहब वो शुरू हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा महाराष्ट्र के भीतर। इसी के भीतर फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज उठाने लगता है कि मुख्यमंत्री हमारा पार्टी की तरफ से कोई होगा। कुल मिलाकर के बात करें तो महाराष्ट्र के भीतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बात इधर से उधर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले इस विधान परिषद के अंदर 7 नाम मुख्यमंत्री पद को लेकर के कंफ्यूजन महाराष्ट्र के चुनाव में, और तो और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बात कहना कि हमने मन मार करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र के भीतर, उससे कई भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने तमाम तरह की चीजें, इस तरह की बातें करके इंडिया गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं आग लगा दिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अक्षतले अगर देखे तो अक्सर ऊपर के नेता तो मंत्री बनने के लिए साथ में गठबंधन कर लेते, लेकिन नीचे का जो कार्यकर्ता होता है वो साथ नहीं हो पाता एक दूसरे का। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर भी
तीनों पार्टियां महाराष्ट्र के भीतर अलग ही चुनाव लड़ ले, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से क्या परिस्थिति रही महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर, और खास करके देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस समय का जो वक्तव्य है, और उसमें के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो आकांक्षाएं होती है, स्वाभाविक सी बात होगी भी। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के कार्यकर्ता और उनके अपने लोगों को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग गया कि अब उनकी पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्या उसके चलते नीचे का कोई वोट ट्रांसफर होगा एक दूसरे से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, दूसरे दल में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से, इस बात में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ तो उनके कार्यकर्ताओं को दुख तो हुआ हो।